नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का अप्रैल 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से असर करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा कंपित होने वाला है। इसी के संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अप्रैल 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का अप्रैल 2022 का संपूर्ण राशिफल। यह जो राशिफल है, यह राशिफल चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, या फिर जिन व्यक्तियों के जो नाम है वो वृश्चिक राशि से आते हैं, वे भी इसका अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यह जो संपूर्ण महीना है, अप्रैल का जो संपूर्ण महीना है, इसमें आपकी जो साइकी है, या फिर आपकी जो मानसिकता है वो किस प्रकार की होगी। मतलब आपके सोच विचार किस प्रकार के होंगे, किस प्रकार के विचार आपके मन में आ सकते हैं। उसी के संदर्भ में थोड़ी चर्चा करेंगे कि जैसे आपकी जो राशि है, इस राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 8 तारीख के बाद ये जो मंगल है, ये मंगल आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन एक आध महीने में आपने देखा होगा कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव थे, बहुत ज्यादा एक्टिव थे। मतलब हर कोई जो काम है वो आप हाथ में लेते थे, वो पूरे होते हुए भी नजर आ रहे थे। तो उसी प्रकार की जो एक्टिवनेस है वो करीबन इस महीने के पहला जो सप्ताह है उसमें देखी जाएगी। इसके बाद थोड़ा आप आराम करना पसंद करोगे, घर पर रहना पसंद करोगे, और वह बात आपको मिलेगी, मतलब आराम भी आपको मिलेगा कि पिछले करीबन 1.5 महीने से आपने बहुत ज्यादा काम किया था। तो उससे थोड़ा सा निजात पाओगे, थोड़ा रेस्ट आप कर पाओगे, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात थोड़ी सी ध्यान लेने आवश्यक है। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं, या फिर उनके जो प्रॉब्लम्स है उसके वजह से छोटे मोटे स्ट्रेस आपको आ सकते हैं। बस उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेकिन पिछले करीबन 1 सवा महीने से आपने जो भी भाग दौड़ की है, आपने बहुत ज्यादा बिजी थे, तो वो जो सभी बातें हैं वो इस महीने में काफी मायनों में रिलैक्स आप नजर आओगे। मतलब ये जो बात है 8-10 दिनों के बाद आप अनुभव कर सकते हो। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आप थोड़ा आराम करना पसंद करोगे, और वो आराम भी आपको मिलेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे घर का जो माहौल होगा इसके संदर्भ में। जैसे कि आपका जो चतुर्थेश है, आपका चतुर्थेश जो है शनि है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और इस महीने के आखिरी में, मतलब 30 तारीख के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा। और यहाँ पर मंगल गुरु शुक्र जैसे ग्रह है। तो जैसे मैंने इसके पहले कहा कि घर का जो माहौल है वो थोड़ा सा गर्म हो सकता है। घर के जो लोग हैं उनके लिए आपको कुछ करना पड़ सकता है, या फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि इस राशि का जो स्वामी, मतलब आपका जो चतुर्थ है, वह तृतीय भाव में स्वयं की राशि में है। इसकी वजह से काफी बड़ी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा सा घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी बड़ी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन घर का जो फ्रंट है या फिर आपकी जो फैमिली है उसके संदर्भ में आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, अगर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके संदर्भ, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपका जो सप्तमेश है शुक्र, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 28 तारीख के बाद ये शुक्र आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो बात है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगी, क्योंकि इस संपूर्ण महीने में, क्योंकि 28 तारीख तक ये जो शुक्र है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, और उसके बाद ये शुक्र आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। घर के जो, मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं पड़ेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। हालांकि 28 तारीख के बाद ये शुक्र जैसे आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, उसके बाद में आपके जो इंटरेक्शन रहेंगे आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ, वो काफी अच्छे देखे जाएंगे। उसमें काफी अच्छी हारमोनी देखी जाएगी। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण है आपके चतुर्थ भाव में, वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी होगा आपके मतलब वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ रिलेशनशिप में भी। और उसी प्रकार घर पर किसी प्रकार की नई वस्तु वगैरह आप खरीद कर सकते हो, या फिर ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण भी है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका कार्यक्षेत्र, मतलब अगर आप बिज़नेस करते हो या फिर कोई नौकरी करते हो, तो इसके संदर्भ में आपको जो अनुभव है, वो किस प्रकार के मिल सकते हैं। जैसे कि आपका जो दशमेश है या फिर कर्मेश है, वो कर्मेश रवि है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा उच्च राशि में। तो जो भी आप काम करते हो, इसके पहले भी आपने देखा होगा करीबन 15-20 दिनों में, तो कार्यक्षेत्र के बारे में किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम आपको नहीं आ रहे हैं। तो ये जैसे ही रवि 15 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, मेष राशि में, स्वयं के उच्च राशि में, इसके बाद भी आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आएँगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो कार्यश है, वो आपके पंचम भाव में चलते हुए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसके कुछ अच्छे नतीजे पे आएँगे, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ आपकी जो इंटरैक्शन है, वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। वहाँ पर के जो लोग होंगे, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो रवि का भ्रमण है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, हालाँकि मैं ये भी बात कहूँगा कि जो वृश्चिक राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है या फिर जॉब चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए 15 तारीख के बाद, मतलब 15-16 अप्रैल के बाद का जो समय है, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए, तो कार्यक्षेत्र के बारे में ये जो महीना है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो धन है, मतलब आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो किस प्रकार की होगी, आपका जो आर्थिक स्तर है, वो किस प्रकार का होगा। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो धनेश है, आपका धनेश गुरु है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो धन के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। हालांकि आपने देखा होगा कि पिछले करीबन एक आध साल में जो आपका धन था, वो आपके घर के लिए आप खर्च कर रहे थे। मतलब घर के जो लोग थे या फिर उनके जो भी खर्चे, उनकी जो माँगे थी, उनके लिए आपने खर्च किया था। लेकिन ये 14 तारीख के बाद ये जो गुरु है, ये आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और गुरु आपके राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह ग्रह है, जो कि आपके द्वितीय भाव, आपका द्वितीयेश है, धनेश भी है और आपका पंचमेश भी है। तो वो स्वयं की राशि में जाएगा आपके पंचम भाव में। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है या फिर योग बन रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी है। जैसे कि मैंने कहा कि इसके पहले 1 साल में आपने देखा होगा करीबन 1 आध साल में, कि आपका जो धन था, आपने जो भी बचाया था या फिर जो भी आप अर्न कर रहे थे, वो आपके घर के जो लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा खर्च हो रहा था। तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी। लेकिन अभी का जो धन होगा, वो जो मतलब आप खर्च करोगे या फिर जो आपका धन होगा, वो आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे। तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसके इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छे आपको देखे जा सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, तो गुरु का जो भ्रमण है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। और इसके संदर्भ में दूसरी भी बात है, तो कि घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी जो रिएक्शन, आपकी जो इंटरेक्शन है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो धन के मामले में अगर देखा जाए, तो ये जो धन है, वो आप सेविंग भी करोगे। खास करके अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है और उसके रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी, आपको जो अर्निंग है, वो भी काफ़ी अच्छी होगी, जिसकी वजह से आप सैटिस्फाई रहोगे मूलतः। और दूसरी बात, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड आप अगर आप करते हो, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे फ़ायदे इस साल में, मतलब आने वाले 1 साल में काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, तो ये जो गुरु का भ्रमण है या फिर आपके आपके धन के भाव में अगर देखा जाए, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अगर पंचम भाव से देखा जाए, मतलब अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे अभी हमने बातचीत की कि अगर आप शेयर मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आने वाला जो 1 साल है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएँगे। अब हम चर्चा करेंगे ईज़ी मनी के बारे में, क्योंकि आजकल ईज़ी मनी के पीछे दौड़ना बहुत ज़्यादा होता है। तो ईज़ी मनी आपको मिलेगा या नहीं, क्योंकि ईज़ी मनी में थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है कि आप अगर रिस्क लेते हो, तो कई दफ़ा वो रिस्क सक्सेसफुल भी हो जाती है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका जो अष्टमेश जो बुध है, आपका अष्टमेश जो बुध है, वो बुध आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 9 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। आप मतलब बुध के शत्रु राशि में, मेष राशि में। तो यहाँ पर 2-3 बातें जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जिसे हम ईज़ी मनी कहते हैं, कि जिसमें ज़्यादा रिस्क होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं होती, लेकिन रिस्क ज़्यादा होता है। उस प्रकार की इन्वेस्टमेंट इस महीने में बिल्कुल भी नहीं करना। अगर करते हो, तो उसके संदर्भ में काफ़ी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा।
उसी प्रकार आपको जो प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं उसके बारे में भी ये कहना चाहूँगा कि प्रत्यक्ष लाभ मतलब हम जब काम करते हैं उसके जो लाभ हमें मिलते हैं, उससे आप सैटिस्फाई नहीं रहोगे। तो वही बात इस महीने में देखी जाएगी। तो आपको 2 बातें जान लेना ज़्यादा आवश्यक है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए कि ईज़ी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना और आपको जो पैसे मिलेंगे उससे आप पूरे ज़्यादा सैटिस्फाई नहीं होगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, लेकिन उसके जो रिटर्न्स है वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो उसी प्रकार का कुछ अनुभव आपको इस महीने में आने की थोड़ी संभावना लगती है। बस उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर भी ध्यान देना थोड़ा आवश्यक होगा। सेहत के बारे में छोटे-मोटे प्रॉब्लम आपको आपके सामने आ सकते हैं। यदि आप सेहत के बारे में किसी व्याधि से पीड़ित हैं, तो उसके संदर्भ में कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। उसके ऊपर तुरंत काम करना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भाग्य के बारे में। देखिए, भाग्य का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। भाग्य आपका किस प्रकार से चलता है उसके ऊपर बाकी जो भी बातें हैं वो ज़्यादा डिपेंड करती हैं। तो भाग्य के बारे में अगर देखा जाए तो इसके संदर्भ में किसी बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएँगे। किसी प्रकार के क्योंकि आपका जो पंचम भाव का स्वामी है गुरु, जो कि आपके पंचम भाव में ही भ्रमण करने वाला है 14 अप्रैल के बाद, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो भाग्य के बारे में किसी बड़ी प्रॉब्लम, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लेकिन इसका ये नहीं ऐसे नहीं मानना कि हमें कुछ मेहनत नहीं करनी है, हमें कुछ काम नहीं करना है, बैठे-बिठाए सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। काम तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने के बाद, क्योंकि मेहनत तो सभी लोग करते हैं, तो मेहनत करने के बाद उसके आगे जो थोड़ा-सा भाग होता है भाग्य का, तो वो अगर मिल जाए, तो पूरी तरह से आप जो काम करते हो वो सक्सेस होता है। तो उसी के चलते हुए ये जो भाग्य का साथ है वो आपको इस महीने में ज़रूर मिलेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ के बारे में भी कई जो व्यक्ति होते हैं उन्हें जानना ज़्यादा आवश्यक है। लव लाइफ के बारे में अगर देखा जाए तो आपका जो पंचमश है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद यह जो पंचमश है, यह पंचमश आप ही के पंचम भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण करेगा। तो लव लाइफ के बारे में अगर देखा जाए तो इसके जो अनुभव है वो बहुत ही अच्छे देखे जाएँगे। अगर आप किसी के प्रेम में हैं, मतलब रिलेशनशिप में हैं, या फिर नई रिलेशनशिप बनाना भी चाहते हो, तो भी ये जो गुरु का भ्रमण है आपके पंचम भाव में बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। हालाँकि एक बात आप जान सकते हो कि आने वाला जो 1 साल है, वो आपके लिए कॉन्फिडेंस वाला होगा। जो भी काम आप करोगे वो पूरे होते हुए नज़र आएँगे। इसके पहले 1-2 साल में जो भी आपने अनुभव किया था कि बातें नहीं हो रही थी, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो रहे थे, तो वो जो सभी बातें हैं वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी और जैसे ही ये जो गुरु आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 14 तारीख के बाद, इसके जो परिणाम है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। अब यहाँ पर एक बात है, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि ये जो गुरु है, वो साढ़े 11 महीने तक एक राशि में भ्रमण करता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं क करना कि जैसे 14 से 15 तारीख को ये गुरु आपके जैसे पंचम भाव में आता है, तो पूरी तरह से यू टर्न हो जाएगा, पूरी तरह से बातें थोड़ा-सा इसे समय लगेगा, क्योंकि करीबन 15-20 दिनों के बाद इसके जो परिणाम हैं, वो धीरे-धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर ये करीबन साढ़े 11 महीने तक रहने वाला है। तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए, क्योंकि गृहिणी वर्ग के लिए बारे में अगर देखा जाए तो उनके लिए उनका जो कुटुंब होता है, उनका जो परिवार होता है, वो भी वही उनका संपूर्ण पूरी दुनिया होती है। उनके संदर्भ में भी देखा जाए तो जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो चतुर्दश है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 30 तारीख के बाद ये आप ही के चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो महिला वर्ग के लिए ये जो संपूर्ण महीना है, वो वैसे देखा जाए तो अच्छा ही है, लेकिन यहाँ पर जो मंगल का जो भ्रमण होगा दिनांक 8 तारीख के बाद, वहाँ पर आपके घर में जो पुरुष वर्ग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत या प्रॉब्लम आपके राशि के लिए बिल्कुल भी नहीं आएँगी। अब हम चर्चा करेंगे जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि शिक्षा ले रहे हैं या फिर विद्यार्थी है, उनके लिए भी अगर देखा जाए तो आपका जो पंचमेश है वो पंचम भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 14 तारीख के बाद। तो आने वाला जो 1 साल है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। जो भी महत्वपूर्ण काम है हाथ में ले सकते हो, जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएँ हैं वो अगर आपकी इस साल में अगर आपको मिलती है, तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगी। हालाँकि ये जो गुरु का परिणाम है, गुरु का जो परिवर्तन है कुंभ राशि से मीन राशि में, मतलब आपके राशि के लिए चतुर्थ
चतुर्थ भाव से पंचम भाव में जो परिवर्तन होने वाला है, उसके जो मिलने वाले परिणाम हैं वो किस प्रकार के होंगे, इसके संदर्भ में डिटेल में हम वीडियो अपलोड करेंगे कि इसके जो परिणाम है वो आपको साल भर में किस प्रकार से मिलेंगे, कौन से क्षेत्र में मिलेंगे और वो परिणाम किस हद तक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकते हैं। इसके संदर्भ में डिटेल में हम वीडियो अपलोड करेंगे, जरूर देखना। तो इस महीने के बारे में अगर देखा जाए तो 14-15 तारीख के बाद का जो समय है वो विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे जो ग्रह योग होते हैं उसके जो मिलने वाले परिणाम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। हालांकि इसके जो परिणाम होते हैं वो थोड़े से सीमित होते हैं, 2-3 दिनों के लिए होते हैं, लेकिन मिलते जरूर है। जैसे कि मंगल और शनि की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में दिनांक 5 तारीख को। तो 4, 5 और 6 ये जो तारीख है उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खुद के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना देना आवश्यक होगा। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करते हैं तो थोड़ा सा खुद पर, क्योंकि थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन ये योग बनता है आपके लिए, तो उसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और यह जो तारीख मैंने बताई 4, 5 और 6, इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। डॉक्यूमेंटेशन के अगर बारे में अगर कोई बात है तो भी वो बिल्कुल भी नहीं करना। किसी को प्रोमिस या फिर कमिटमेंट या फिर विटनेस रहना जैसे बात कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार बुध और हर्षल की युति होने जा रही है मेष राशि में आपके षष्ठ भाव में। अब ये जो कालावधि है, ये कालावधि करीबन 17, 18 और 19 तारीख का है। इसका जो प्रभाव है वो 17, 18, 19 तारीख को देखा जाएगा। अब ये जो कालावधि है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके राशि के लिए बुध जो ग्रह है वो सबसे ज्यादा अशुभ ग्रह होता है और वह हर्षल की युति में स्वयं के शत्रु राशि में वो भ्रमण कर रहा है मेष राशि में। 2-3 बातें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, सेहत के बारे में ध्यान रखना काफी ज्यादा आवश्यक है। अगर सेहत के बारे में किसी भी प्रकार के अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर व्याधि के बारे में आपको मेडिकल हिस्ट्री है, उसके संदर्भ में कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, उसके प्रकार के कुछ अनुभव आपको इस दरमियान मिल सकते हैं। इससे थोड़ा सा बचना होगा या फिर इसके संदर्भ में सजग रहना ज्यादा आवश्यक होगा। और इसी दरमियान ऐसे कोई स्ट्रेस या फिर ऐसी कोई टेंशन वाली बात आ सकती है जिसकी वजह से आप अपना आपा खो सकते हो, क्योंकि आपकी जो राशि है वो नॉर्मली ओपन नहीं होती। मन ही मन में बहुत सारी बातें चलती रहती है और कई दफा उसका विस्फोट भी हो जाता है। उसी प्रकार की कुछ सिचुएशन जो दिन है इसमें आ सकती है। तो खुद पर संयम रखिए। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध और शनि के बारे में। तो यह भी केंद्र योग, जैसे कि बुध शनि जो आपके तृतीय भाव में है, बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, तो उन दोनों का जो केंद्र योग है जो कि अशुभ योग माना जाता है वो होने वाला है। और ये जो कालावधि है वो करीबन 17, 18, ये जो कालावधि है वो करीबन 23, 24 और 25 तारीख का है। तो इसमें भी थोड़ा सा सेहत के बारे में जो जैसे इसके मैंने 17-18 तारीख के बारे में, 19 तारीख के मैंने कहा था कि वो बात है जो आपकी सेहत के बारे में या फिर किसी अन्य क्षेत्र के बारे में ज्यादा एग्रीवेट हो सकती है। तो उसी के जो थोड़े बहुत परिणाम है वो इन दिनों में मिल सकते हैं, करीबन 23, 24 और 25 तारीख को। उसी प्रकार शुक्र और गुरु की युति होने जा रही है 30 तारीख को। तो 29, 30 और मई का जो पहला दिन है, 3 दिन ये जो दिन है, यह ग्रह योग जो होगा शुक्र और गुरु का, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो व्यक्ति, मतलब जो वृश्चिक राशि के व्यक्ति जॉबलेस है उनको जॉब मिल सकती है, जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा। उसी प्रकार जो शेयर मार्केट से डील करते हैं उनके लिए भी जो समय है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं या फिर नए रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो भी ये जो पर्टिकुलर 3 दिन है आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो विवाह जो युवक है या फिर युवतियां हैं उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। तो ये थे ग्रह योग और उसके मिलने वाले परिणाम। अब हम चर्चा करेंगे अमावस और पूर्णिमा के बारे में। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 16 तारीख को है, जो अमावस है वो 30 तारीख को है। 16 और 30 ये 2 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि इन दिनों में हमारी जो भावनाएं होती है वो काफी तीव्रतम होती है। और जब जैसे कि भावना अगर तीव्रतम होती है तो हम जो लेने वाले निर्णय होते हैं वो भी चूकने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि का अप्रैल 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना।
और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।